बात परमेश्वर के कलाम से आपके सामने रखने के लिए मैं चाहता हूँ। अम, वो ये है कि जैसे यीशु मसीह का जो अंतिम दिनों में जैसे यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया जा रहा था, उस समय से मतलब वो लास्ट वर्ड ये कह करके जो है बात हम करने जा रहे हैं, वही बात करके यीशु मसीह फिर धरती छोड़ करके आसमान की ओर चले गए थे। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे साथ मान लो कोई किसी के साथ हमारा संपर्क हुआ, मान लो कोई अचानक किसी का डेथ हो गया, तो हम क्या करेंगे, उन्होंने जो आखिरी में हमारे साथ जो बात किया था, वही बात को हम ज्यादा याद रखेंगे। उस बात को हम बार बार दोहराएंगे और हम बार बार लोगों को बताएंगे, यार वो आखिरी समय पर यही बात करके गया, हम बताएंगे। ऐसे भी यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही हुआ कि अपने चेलों के साथ उन्होंने कुछ स्पष्ट रूप में कुछ इसको हम महान आज्ञा कहते हैं, ये महान आज्ञा अपने चेलों को देकर के वो चले गए। और यीशु मसीह का जो आखिरी पद, आखिरी समय पर यीशु मसीह ने जो बातें किया था, वही बात यीशु अपने चेलों ने याद रखते हुए उसके ऊपर उन्होंने बहुत जोर से काम किया, बहुत आशीषमय काम उन्होंने अपने जीवन में किया, जिसके द्वारा आज मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं। यीशु मसीह का चेले अपने काम नहीं किया होता, आज मैं और आप यहाँ पर नहीं होते। ओके, तो उस आयत के ऊपर कुछ बातों को हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय 16वीं अध्याय उसका 15वीं आयत से लेकर के 2-3 आयत हम पढ़ेंगे। इसमें से कुछ बात मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। जितने भी लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। इस संदेश को आप ऐसा मत सुनिएगा जैसे कि हर रोज हम संदेश को सुनते हैं, मीटिंग होता तो संदेश होता ही है, ये तो हमारा एक क्या बोलते हैं कि फिनोमेना बन चुका है। लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ, मैं आज आपके सामने कोई प्रचार करके कुछ दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बाइबल के अंदर से कुछ बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपका जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, कितने लोग सुनना चाहोगे? आपके जीवन के हालेलुया। द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है और आपको इस धरती पर करना क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस संदेश को कोई मिस ना करें, बहुत ध्यानपूर्वक एक एक वर्ड को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, आखिर में प्रार्थना भी करूंगा। आज कुछ स्पेशल एनकाउंटर, परमेश्वर का उपस्थिति का एनकाउंटर आपके साथ होने जा रहा है। अगर आप विश्वास करेंगे तो यस। विश्वास करते करके रहिए और उस बात को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का कुछ स्पेशल एनकाउंटर आपके साथ होने पाए। आइए मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय का 15वां से लेकर के 2-3 आयत हम पढ़ेंगे। प्लीज कोई पढ़ के मदद करेंगे तो अच्छा रहे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर जी पढ़िए। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करें और बपतिस्मा लो। और नीचे प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास ओके, बस करने वालों ओके, बाकी हम आयत को बाद में पढ़ेंगे, वैसे तो हम जानते हैं इस आयत को, ठीक है। अभी मैं कुछ बात इस आयत से बताने के लिए चाहूंगा, फिर उसके बाद बाइबल से 2 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद 1-2 व्यक्तियों के बारे में ऐसे बताऊंगा जो बाइबल से नहीं है, जो आप जानते होंगे, जिनका 2-3 गवाही मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है कि तुम दुनिया के कोने तक जाओ और हर जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और यहाँ पर ये लिखा है कि हर हर सृष्टि को सुसमाचार सुनाए। ये इंसान के बारे में ही बताया है कि हर सृष्टि, परमेश्वर का जो सृष्टि है, मैं और आप, हर जाति के हर कोने पे हर लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी यीशु मसीह ने अपने चेलों को सौंप करके यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चले गए। अपने चेलों ने इस बात को अपने हाथों में लिया और ये दुनिया के कोने तक जाकर के प्रचार करना शुरू किया। मेरा एक मेन बात यह है, मैं उस एजेंडा के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने एक ही काम अपने चेलों को बताया कि दुनिया के कोने तक जाओ, चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ। और मुझे और आपको एक बात ये समझ में आना चाहिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वें अध्याय का आखिरी पद में भी इस बात को हम देखते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि तुम दुनिया के कोने तक जाकर हर जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ। मतलब
यीशु मसीह ने एक ही डिमांड किया है अपने चेलों के साथ कि तुम बाहर जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बना के ले आओ। अगर खुल के बात करूं तो ये ऐसे बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह ने कभी भी किसी से भी नहीं बोला है कि भाई जाके विश्वासी बनाओ। अभी आप अपने कलीसिया में देखिए, मेरे और आपका हमारा जो पूरा भारत का कलीसिया के अंदर देखिए, कलीसिया के अंदर ज्यादातर विश्वासी पाया जाता है। ये गलती आजकल हम लोग, हो सकता है पता नहीं जानने में या अनजाने में हम इस गलती को कर रहा है। कोई भी किसी से भी पूछ ले भाई मैं विश्वासी हूं करके बोलते भी है और विश्वासी के रूप में हम देखते भी है लोगों को। लेकिन मेरा ध्यान परमेश्वर ने इस जगह में लेकर गया और परमेश्वर मुझसे ये बात कर रहा था कि भाई मैं तो कहीं बोला नहीं किसी को विश्वासी बनाने के लिए, लेकिन ये 10 साल पुराना विश्वासी, 15 साल पुराना विश्वासी, ये कहां से आ गए? मैं आज आपको ये बात बताने के लिए चाहूंगा, आपके द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर एक ही चीज चाहता है, जैसे हम इस धरती पर रहते समय कि मैं और आप यीशु के बदले में यीशु मसीह के जैसे लोगों को चेला बनाए। मैं कुछ बातों के द्वारा इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ, वजन के सहारे के साथ इस बात को आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। यीशु मसीह ने इस धरती पर रहा और उन्होंने चेला बनाए और अपने चेलों को बोला चेला बनाओ, उन्होंने भी चेला बनाए। उनका सेकंड जनरेशन वो भी चेला बनाए और चेला बना बना करके आज मुझसे और आपसे परमेश्वर कह रहा है कि तुम भी चेला बना ले और लोगों को सुसमाचार सुनाए और जाए कहां तक? दुनिया के कोने तक जाए। लेकिन मेरा 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 कंफ्यूजन ये है कि भाई विश्वासी लोग इस बात को समझते नहीं है। हम जहां पर बैठे हैं वहां बैठे हैं, अभी भी हम ना बाहर जाने के लिए तैयार हो, ना हमारे पास जो आते हैं उनके साथ सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो जाते हो। परमेश्वर मुझसे और आपके द्वारा क्या चाहता है कि हम यीशु मसीह का प्रचार दुनिया के कोने तक करें और हर जाति के लोगों को चेला बनाने के लिए खुदा कहा। तो मैं अपना भाषा में आपको जितना मुझे समझ में आ गया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बोला चेला बनाओ, तो मैं आपसे व्यक्तिगत जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप में आप देखिए आपके पास कितने चेले हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपको विश्वासी के रूप में जिंदगी भर चर्च में बैठने के लिए खुदा ने बुलाया? ये आयत आप दोबारा पढ़ के देखिए, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, ये सेवकाई जो है उन्होंने ना पास्टर्स को दिया ना किसी खास लोगों को दिया, ये सबको दिया है। जो कोई मसीह को ग्रहण करके मसीह में आता है सबके लिए बराबर ये ड्यूटी यीशु मसीह ने दिया है। ठीक है, मैं मानता हूं 5 ऑफिसर्स है, जैसे प्रेरित हो गया, भविष्यवक्ता हो गया, इवेंजलिस्ट हो गया, पास्टर हो गया, टीचर हो गया। ये 5 ऑफिस जो है वो अलग जिनके ऊपर बुलाहट है वो ही कर सकता है, वो तो ठीक है मैं मानता हूँ। और 9 प्रकार के वरदान के बारे में पवित्र आत्मा का उसके बारे में भी बाइबल बताती है। ठीक है, आप अगर आपके पास वरदान है तो वो काम उसी तरीके से आप कर दीजिए, ओके, आई हैव नो इश्यू। वो स्पेशल बुलाहट है, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके बारे में जो चेला बनाने की बात आ जाती है या यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने की बात आती है, तो ये बात परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सबके लिए कहा हूं। ये मेरा भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इनमें से हम लोगों में से कितने लोग इस बात को आज समझ पाएंगे कि मेरा जिम्मेदारी है यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना। तो आज भारत देश के अंदर सुसमाचार पहुंचने के बाद कितना साल हो गया? देखिए लगभग 2000 साल हो गया सुसमाचार भारत देश में पहुंच गए। अभी भी हमारा परसेंटेज कहां पर है? बहुत नीचे है। इसका रीजन क्या है कि कलीसिया में मसीह वालों को हमने चेला बनाना भूल गए, या मैं और आप बाइबल पढ़ करके चेला बन जाना ये हम भूल गए। हम आज बात क्या करते हैं? प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, मुझे वो चाहिए। प्रभु का नाम में हमको ये सब चीजें चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं आज? मुझे भी मिला करके जो मसीह मंच जो है, जो मेरे से भी मिला करके हुए, मुझ सबके लिए बोल रहा हूँ कि हम आज कहाँ जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम? यीशु मसीह ने बोला चला बनाओ, हम कर कुछ और हैं। क्या हम गलती नहीं कर रहे हैं?
मित्रों, मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूं कि हमें वापस लौट कर वहीं आना है जो यीशु मसीह ने हमें काम सौंपा है। उस काम को मुझे और आपको करना है। अब पहला यूहन्ना 4:17 पढ़ के देखिए। पहला यूहन्ना 4:17 उसमें क्या लिखा है? जैसे वे हैं वैसे इस संसार में मैं और आप हूं। वचन क्लियरली बताते हैं, जैसे यीशु मसीह धरती पर रहा वैसे मैं और आप इस धरती में रहते हैं। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि मैं आज इस धरती पर रहता हूं, जैसे यीशु मसीह रहा उसके बदले में मैं आज यहाँ पर बैठा हूं। ये मेरा कहना नहीं, परमेश्वर को वचन में लिखा है। अभी आप अपने अपने जहां पर भी आप बैठे हो, आप वहां पर बैठे हो ना, अब यीशु के बदले में बैठे हो। कितने लोग उस गंभीरता से उस बात को लेते हैं। आप अपना जीवन नहीं जीने के लिए धरती पर हो, आप अपने बातों को करने के लिए धरती पर हो नहीं, आप अपने कामों को पूरा करने के लिए नहीं, आप यीशु का काम पूरा करने के लिए आज इस धरती पर रहते हो। हालेलुया। आपको अपने आप को आप यीशु मसीह के बदले में यीशु मसीह का कॉपी मानना अपने आप को। जैसे यीशु मसीह रहा इस धरती पर वैसे आपको रहना है। मैं वही बात आपको बाइबल से ही स्पष्ट रूप में आपको सिखाने के लिए चाहता हूं। देखिए, एक और आयत प्रेरितों का सॉरी यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय उसका 22वीं पद और 18वीं पद पढ़ के देखें। वहां पर लिखा है, हे पिता, जैसे तूने मुझे धरती पर भेजा वैसे मैं इनको धरती पर भेज रहा हूं। अपने चेलों को देकर के यीशु मसीह कह रहा है, जैसे खुदा ने अपने चेलों को इस धरती पर भेजा वैसे खुदा मुझे और आपको यहाँ पर धरती पर यानी कि चेलों को धरती पर भेजा है। उसका मतलब यीशु मसीह का इस धरती पर रहने का कितना वैल्यू था, उतना ही वैल्यू है मुझे और आपको आज धरती पर रहने का। आप अपना लाइफ को तुच्छ मत जानिए। अब ये मत बोलिए कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा, मेरे जीवन को कोई प्यार नहीं कर रहा, मेरे जीवन में मैं कुछ अपने आप को समझ भी नहीं पा रहा हूं, मेरा जीवन क्या है। जितने भी लोग ये सवाल करते हो ना अपनी लाइफ को देख करके, आज कृपया इस बात को आप बंद करें। आप अपने लाइफ को तुच्छ जानना बंद करें। आपका लाइफ उतना वैल्यूड है जितना यीशु मसीह धरती पर रहते समय उनका लाइफ का वैल्यू था उतना। मैं वही बात आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा थे, ये तो आप मानते हैं ना बात। और आप बताइए, आपके ऊपर भी आत्मा हो ना, आप दोनों को बराबर रख के देखिए। यीशु मसीह के ऊपर जो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था वही पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर भी काम कर रहा है ना। वहां पर बराबर आए। इस बात को आप एक प्रचार के तौर पे नहीं सुनना, ये आप आत्मा में इस बात को हजम करने के लिए कोशिश करिए। ये आज ही संदेश आपका जीवन को आज बदलेगा, आपका सोच को आज बदल देगा। आज के बाद आप कभी भी ऐसा नहीं रहेगा। आपके जीवन के अंदर एक बदलाव आप देखने के लिए जा रहे हो। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा थी और मेरे और आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा है। अब सुनिए, यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था और आप बताइए आपके ऊपर भी परमेश्वर ने अभिषेक दिया ना। परमेश्वर का मसा यीशु मसीह के ऊपर था और वही मसा मेरे और आपके ऊपर भी है। विश्वास करने वाला आमीन बोलिए। यीशु मसीह के बदले में मुझे और आपको खुदा देख रहा है, लेकिन आप अपने आप को तुच्छ जान रहे हो। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपने आप को इतना कम मत समझिए, इतना तुच्छ मत जानिए। आपको खुदा ने दिया हुआ वैल्यू बहुत बड़ा है मित्रों, बहुत बड़ा। प्रेज गॉड। और दूसरी बात, यीशु मसीह क्या प्रचार किया धरती पर? मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह धरती पर आकर के सुसमाचार का प्रचार किया और उसमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये कहा, स्वर्ग राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। एक संदेश उसने कहा। आप बताइए, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के अंदर लूक 8, 9, 10 में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुला करके क्या कहा? भाई जो प्रचार मैंने किया वही प्रचार तुम भी करे। हमारा भी प्रचार बराबर है। यीशु मसीह ने जो प्रचार किया वही प्रचार करने के लिए मुझे और आपको भी प्रभु ने नियुक्त किया है इस धरती पर। समझ रहे मेरी बात? यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा थे
और यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक थे और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। ये तीनों हम भी कर रहे हैं। यीशु मसीह, हमारे ऊपर भी अभिषेक है, हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा है, हम भी वही प्रचार कर रहे हैं कि लोगों को ये बताते हैं कि भाई मंदिर आओ, स्वर्ग राज्य निकट है और स्वर्ग जाओ। यीशु ने भी यही प्रचार किया। ओके, अगली बात, यीशु मसीह बीमारों को चंगा किया। जितने भी बीमार आया उनके पास यीशु मसीह ने हाथ रख करके सबको चंगाई किया। और यीशु मसीह ने ना कहा कि भाई बीमारों के लिए प्रार्थना करो, यीशु ने किया भी नहीं। यीशु मसीह ने हाथ रख के चंगाई किया सबको। याद होगा आपको, कई जगह में लिखा हुआ यीशु मसीह ने उन सबको चंगा किया, हाथ रख के छू लिया, चंगा हो गए। प्रेज गॉड। कुछ अनोखा काम करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, इस बात को समझिए। आप अपने आप को विश्वासी के रूप में मत देखिए, आप अपने आप को यीशु मसीह की जगह में खड़े होकर के देखिए। जो यीशु मसीह ने धरती पर किया वही काम करने के लिए प्रभु ने आज आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। इस बात को अंगीकार करने वाला हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, यीशु मसीह बीमारों को चंगा किया। आप बताइए मत्ती 10वीं अध्याय में यीशु मसीह ने क्या कहा, और लूक 8 और 9, 10 अध्याय में यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम भी जाओ, अपने चेलों को कहा तुम भी जाओ और हर जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, स्वर्ग राज्य के बारे में जाते समय बता दे और बीमारों को चंगा करे। है ना? यीशु मसीह ने जो काम किया वही काम आपको भी करने के लिए दिया है। कह रहा कि मैं बीमारों को चंगा किया, तुम भी करोगे। और एक और वर्ड ऐड करके यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करोगे वो जो मैंने काम किया उससे बढ़कर काम करोगे। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला और उसके बाद अपने चेलों को कहा, भाई तुम भी निकाले दुष्ट आत्माओं को। मैं स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। मेरा सवाल यह है, ये अधिकार परमेश्वर ने केवल पास्टर्स को दिया क्या? ये केवल अधिकार केवल प्रेरितों को दिया है? जो परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई विश्वास करते हैं उन सब के लिए यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। जो कोई विश्वास करता है, विश्वास करने वालों के सामने शैतान झुकेगा। विश्वास करे हमारे अंदर वो विश्वास आने पाए कि प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना है, इसको करना है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ साथ साथ, अगर प्रभु ने ये अनुमति आपको दे दिया तो एकदम कूद करके दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना मत करना। अपने पास्टर के अधीन में रहकर, शिक्षा पाकर, वचन सीख करके, तरीका सीख करके, कैसे चीजों को करना है उस बात को समझ करके, वचन को अच्छे से सीख करके सिस्टमैटिकली इस चीज को करना है। आपका पास्टर के अधीन में रहना ये भी बिब्लिकल सिस्टम है। प्रकाश मिल गया तो एकदम कूदो मत। पास्टर के अधीन में रहकर, जो अधीन में रहना ये बिब्लिकल सिस्टम है। इसके अधीन में रहकर परमेश्वर के दास, जो अगुवाई आपको प्रभु ने, जो अगुआ आपके ऊपर प्रभु ने रखा है, उस अगुआ के नीचे अधीन में रहकर इन सारे सेवकाई को करने के लिए परमेश्वर चाहता है। देखिए कितने सारे काम, ये सारे काम जो कुछ यीशु ने किया, सारे काम मुझे भी और आपको भी करने के लिए प्रभु ने अनुमति दे रखा है, अधिकार भी दे रखा है। और भी काफी सारी बात है, काफी सारी बात। अभी जो हम बात कर रहे थे चेला बनाने की, यीशु मसीह ने खुद चेला बनाया और मुझसे और आपसे कह रहा है कि तुम भी चेला बना लो। प्रेज़ गॉड। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जो काम यीशु मसीह ने किया, एक एक गिन गिन के देखिए, सारे काम आपको करने के लिए खुदा ने आपको अनुमति दिया है। इसका रीजन क्या है? यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कार्य किया, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर कार्य कर रहा है। मेरा सवाल, मेरा संदेश का मतलब ये है कि आज मित्रों हम सब लोग तैयार हो जाए यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने के लिए। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा कलीसिया का पासवान जिनका नाम है पॉल योंगिचो, आप लोग जानते होंगे पॉल योंगिचो। जब वो बीमार पड़ी थी, जब बिस्तर में था, तो उस समय एक हाई स्कूल का लड़की, छोटी लड़की, हाई स्कूल की लड़की एक पर्चा लेकर के उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उनको सुसमाचार दिया। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उनको बता दिया और वो मसीह में आए, यीशु मसीह को ग्रहण किया और उनके जीवन में छुटकारा मिला। देखिए एक छोटी सी लड़की एक व्यक्ति को मसीह में लेकर आया, वो एक पूरा देश को, लाखों लोगों को मसीह में लेकर आया। एक और व्यक्ति को मैं जानता हूं, मेरा एक दोस्त का दोस्त है, श्रीलंका से आया था दिल्ली में एक बार, उन्होंने एक गवाही बताया।
उन्होंने एक बार ऐसे सड़क में जा रहा था, उस समय उन्होंने देखा कि एक भिखारी वहां पर बैठे हुए, एक भिखारी रास्ता पे बैठा हुआ है। तो पवित्र आत्मा ने एकदम उनका मन में बोला, भाई इस भिखारी को उठा के अपना घर चलो, घर पे जाओ और उनको सुसमाचार बताओ। लेकिन वो व्यक्ति के मन में ऐसी बात आया कि भाई ये सड़क में बैठने वालों को उठा करके मैं अपना घर पे कैसे चले जाऊंगा, उसका हिम्मत नहीं आई। लेकिन काफी बार जब भी इस बंदे को देखते हैं, उस समय पवित्र आत्मा इनके मन में बात करते, भाई इनको लेके चल अपना घर। बार 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 कई बार पवित्र आत्मा इस बात को कहते रहे। आखिर में उन्होंने सोचा कि यार तो पवित्र आत्मा कह रहे तो जान, अभी देख लेते, काम कर लेते। एक बार उनको लेकर के अपना घर चले गए। आपको पता है 2 साल से ऊपर उन्होंने अपने घर में रखा उस भिखारी को। आई एम सॉरी भिखारी बोल रहा हूं मैं, लेकिन था ही वो काम। 2 साल के बाद उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन समझ में आ गए, वो उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, एकदम मसीह वाला बन गए। आज आप जाओगे ना श्रीलंका एयरपोर्ट के पास जाओगे, सबसे बड़ी कलीसिया दिखाई देगी वहां पर। उस कलीसिया का पासवान है वो भिखारी। प्रेज गॉड। परमेश्वर से क्या असंभव है बताइए। अगर आप तैयार हो जाओगे, आप करने के लिए तैयार हो जाओगे, परमेश्वर कुछ भी करवा देगा आपसे, आपके द्वारा। और उनका कलीसिया में पता कितने लोग हैं? आज 15,000 लोग उनका कलीसिया में विश्वासी सदस्य हैं। 15,000। जिस परमेश्वर के दास ने उनको मसीह में लेकर आया, उन्होंने खुद मुझे गवाही बताया। हमारा बाइबल कॉलेज में आकर के उन्होंने गवाही दिया था, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने किसी से सुना हुआ गवाही नहीं, जिन्होंने उस भिखारी को मसीह में लेकर आया, उनसे मैं सुन करके ये बात आपको बताता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। मित्रों, आप तैयार हो जाओगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। आपके इंतजार में काफी सारे लोग हैं, जो टूटे मन वाले काफी सारे आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। दुखित खेदित मन वाले काफी सारे आपके इंतजार में बैठा हुआ है। ऐशा नबी की किताब 61 अध्याय के पहला पद में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आए, अभिषेक आए, और जिसके द्वारा कंगालों को सुसमाचार उन्होंने सुनाए, और टूटे मन वालों को उन्होंने बनाए, खेदित मन वालों को वो आनंद का सुसमाचार प्रचार किया। काफी सारे लोगों का परेशानियों के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। ओके, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आयत हम अभी पढ़ रहे थे, उसका आखिरी 19 पद और 20 पद एक बार पढ़िएगा जरा। उसका पहले यीशु मसीह कह रहा है कि जो कुछ तुम विश्वास के साथ करोगे, चिन्ह चमत्कार होगा करके काफी सारे वहां पर लिखा हुआ है। और उसका आखिरी पद मैं 2 दिन से मेडिटेट कर रहा था, इस आयत तो मुझे बहुत छुआ, इसलिए मैं ये आयत आपके सामने रख रहा हूँ। 19वीं आयत में हम ये देखते हैं, अपने पास बाइबल है तो देखिए। 19 कोई पढ़ सकता है? प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। बस यहाँ पर देखिए, 2 बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस आयत से। 2 बातें। एक तो है यीशु मसीह इन बातों को चेलों को बताने के बाद, यानी कि इन चेलों को बताए कि दुनिया के कोने में जाओ, चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्टात्माओं को निकालो, जिनके ऊपर तुम हाथ रखोगे इनको चंगे होंगे। ये सब चीजें बातें बोलने के बाद क्या लिखा हुआ वहां पर? यीशु मसीह स्वर्ग के ओर चले गए और पिता के दाहिने हाथ पर जाके बैठ गए। अब यीशु मसीह कहां पर है? स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पर बैठ गया। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? वे निकल करके, कौन? अपने चेले, जिनके साथ ये बात यीशु मसीह कह रहा था, वे निकल करके, अपने चेले निकल करके हर जगह में प्रचार करना शुरू किया, जैसे यीशु मसीह ने उनसे कहा था। ये प्रचार किया, फिर क्या हुआ? तब परमेश्वर उनके साथ रहकर चिन्ह चमत्कार करने लगे। आपको समझ में आ रहा है? यीशु मसीह अभी स्वर्ग की ओर चले गए। अरे मुझे और आपको ये काम यीशु ने पकड़ा दिया। अब मेरा सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हो? हम बोल रहे हैं यीशु मसीह बैठ गया तो हम भी बैठ लेते भैया, हम भी बैठे हुए हैं।
हम तो यहाँ पर क्या लिखा है, अपने चेले लोग निकल करके प्रचार करना शुरू किया। मित्रों, आपको बैठने का समय नहीं है, ये आपको उठकर बाहर निकलने का समय है, लोगों को सुसमाचार पहुंचाने का समय है। तब आप बोलेंगे भाई अभी मामला बहुत खराब है। अरे जब चेलों के समय पर कौन सा मामला सही था? तभी भी मामला खराब था, तभी भी उन लोगों ने प्रचार की, तभी भी उन्होंने सुसमाचार सुनाए, चिन्ह चमत्कार किए, लोगों को मसीह में लेकर आए। मुझे और आपको ये काम करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। मित्रों, इस बात को आज समझे, आपके दोस्त मसीह में आना ये आपका काम है। दुष्ट लोग अपने दुष्टता में मर जाएंगे, वो नरक चले जाएंगे, उसका कौन का सवाल मुझे और आपसे परमेश्वर करेंगे। प्रेज गॉड। मैं एक और बात आपको बता दूं, लूक 8 में पढ़ने की जरूरत नहीं, लूक 8 अध्याय में एक पागल व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जो कब्रिस्तान में रहते थे। गेनसरेत करके एक जगह है, वहां पर जब यीशु मसीह पहुंच गया, कब्रिस्तान से निकल करके एक बंदा यीशु मसीह के पास आ गए, जिनके अंदर 6000 दुष्टात्मा थी। यीशु मसीह ने उसको निकाला, सारे दुष्टात्माओं को निकाले। उसके बाद वो व्यक्ति जो है आजाद हो गए, नॉर्मल व्यक्ति बन गए। आपको पता है वहां पर क्या किया उसने? वो यीशु मसीह के पांव तले, तब यीशु मसीह से पूछा मैं यहाँ पर बैठे रहूं? यीशु मसीह ने उनसे एक शब्द कहा, भाई निकलो, अब घर पे जाओ, अपने घर वाले को बताओ कि आपका जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। आपको पता उसने क्या किया? वो वहां से निकल करके घर नहीं लौटे। यीशु ने बोला अपने घर लौटो, घर वालों को बताओ कि भाई मैंने तेरे लिए क्या किया, या परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया। लेकिन उन्होंने घर ना लौटकर पूरा शहर में जाकर के, दूसरा मत्ती जो समाचार में उसके बारे में इस प्रकार लिखा है, वो देकपली देश में जाकर के पूरा शहर के अंदर एक ही काम को बताया, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। अरे मेरा सवाल यह है मित्रों, एक पागल इतना काम कर सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं? मैं दर्द के साथ इस बात आपके सामने रखता हूं मित्रों, दर्द के साथ। एक पागल इतना पागल होकर के, वो पहले ऐसा पागल था, अब यीशु मसीह के लिए पागल हो गया। हम क्यों नहीं यीशु के लिए पागल होंगे? शायद हमारा दिमाग ठीक है इसलिए हम जाते नहीं है, तो पागल होता तो हम जाते। प्रेज़ गॉड। आज जिस परमेश्वर ने हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए चमत्कार, चिन्ह चमत्कार किया, उस परमेश्वर का चमत्कार के बारे में क्यों ना हम लोगों को बता सके। आज मेरा संदेश का अर्थ इतना ही है कि देखिए कितने लोग, 80 लोग जो इसी लाइन में जुड़े हुए हैं, 80 लोग एक हफ्ते में एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएं तो कितने लोग मसीह के बारे में सुनेंगे? बताइए। हम उसके लिए तैयार नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें चिन्ह चमत्कार चाहिए। भाई वो तो भैया है, ये तो यहाँ पर मिलेगा ही। जो कोई विश्वास करोगे तो चमत्कार मिलेगा। भाई चमत्कार के लिए आप इतना प्रयास मत करिए। अगर आप यीशु मसीह का काम करने के लिए तैयार हो जाओगे तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? हम धरती पर क्यों? मेरा सवाल ये है, मैं डायरेक्टली उस बात पर आ जाता हूँ। मुझे इस धरती पर रहने का मकसद क्या है? मैं क्यों रहता हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं अपने लिए नहीं रहता हूँ। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ आप अपने लिए मत रहिए। हाँ, अपना घर का जिम्मेवारी को निभाना जरूरी है। एक बेटा है तो माँ बाप को देखना, घर को संभालना, ठीक है। अपना जिम्मेवारी जो भी है आप उसको पूरा करें, उसको निभाए अच्छा से। लेकिन साथ साथ कभी भी ना भूले, यीशु मसीह के बदले में यीशु मसीह ने आपको धरती पर रखा हुआ है। आपका नजरी उस तरीका से होने पाए, आपका बोली उस तरीका से होने पाए, आपका चाल चलन, आपका बिहेवियर सब यीशु मसीह के जैसे ही होने पाए, क्योंकि आप इस धरती पर यीशु मसीह के जैसे ही रहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, हे खुदा मैं आपके पास आ रहा हूं और ये लोग धरती पर रह रहे हैं। तो देखिए कितना स्पष्ट रूप में यीशु मसीह इस बात को कहा, कई जगह में, एक जगह में नहीं, कई जगह में। मैं तो ऊपर आ रहा हूं आपके पास, ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं धरती पर। मित्रों क्यों नहीं हम इस बात को समझ पाते हैं? मैं बहुत बड़ी दुख के साथ इस बात को आपके सामने रखता हूं।
मुझे मालूम है बाइबल में से चिन्ह चमत्कार के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में बताने के लिए, प्रचार करने के लिए, लेकिन ये संदेश मैं पता है आपके सामने क्यों रखता हूं, क्योंकि आज कलीसिया भूल गया किस काम के लिए इनको, कलीसिया को परमेश्वर ने धरती पर रखा है। बहुत दुख, बड़ी दुख के साथ मैं इस संदेश आपके सामने रखता हूं। काफी सारे कलीसिया के अंदर यही दुख है। हम चिन्ह के बारे में, चमत्कार के बारे में, आप बताइए एक जगह में यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार के बारे में प्रचार किया? यीशु ने कभी भी चिन्ह चमत्कार के बारे में प्रचार नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार करके दिखाया। हम लोग क्या करते हैं? हम प्रचार उसके बारे में करते हैं, चिन्ह चमत्कार तो कोई होता भी नहीं है। यीशु मसीह ने प्रचार स्वर्ग राज्य के बारे में किया और राज्य का प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी कि स्वर्ग राज्य में रहना कैसे है और एक मसीह जीवन कैसे जीना है, उसके बारे में यीशु मसीह ने प्रचार किया और यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करके दिखाया। और यीशु मसीह किसी बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं किया, और मुझे और आपको भी बोला भाई किसी के लिए प्रार्थना मत करो। आपको क्या करना है? बीमारों के ऊपर हाथ रखो, वो चंगे होंगे। आशा करता हूं मेरी बात थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समझ में तो आ रहा है आपको। कुछ लोग गाली भी देंगे, वो दे रहे होंगे, मुझे पता नहीं यार भाई ये तो बंदा क्या प्रचार कर रहा है। भाई मैं आपको वही बता रहा हूँ कि यीशु मसीह आपको धरती पर क्या किस लिए, किस मकसद में रखा हूं, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। प्रेज गॉड। मान लो कोई ऑफिस में आपको कोई ऑफिस मैनेजर का रूम में काम करने के लिए दिया, आपको उसी के लिए नियुक्त किया, आप वहां पर जाकर के साफ सफाई के लिए लग गया तो क्या बोलेंगे लोग? देख बार यार तो पागल है, क्या कर रहा है? भाई जो काम के लिए खुदा ने नियुक्त किया वो करो ना। जो काम के लिए प्रभु आपको क्या बोला, आपको कि दुनिया के कोने तक जाओ। मैं आपको अपने गवाही बताता हूँ। जब मैं ये काम करना शुरू किया ना, इस बात को मैं समझ किया, तो प्रभु मुझे विदेश में भेजना शुरू किया। रास्ता खोला प्रभु अपने आप। मैं किसी के पीछे नहीं गया, लेकिन खुदा अपने आप रास्ता खोलने लग गए। जब मैं इस बात को समझ गया कि मेरे ऊपर जो अभिषेक है ना, देशों के लिए, राज्यों के लिए। प्रेज़ गॉड। ओके, बाइबल के अंदर से दो व्यक्तियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जो आम व्यक्ति हैं, परमेश्वर ने इतना तेजी रूप से उन्हें इस्तेमाल किया है। एक तो है प्रेरितों का किताब 6 अध्याय का जो पहला अध्याय से लेकर के हम पढ़ते हैं, वहां पर कलीसिया में 7 लोगों को चुना गया है कलीसिया के अंदर कुछ काम करने के लिए। 6 और 7 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जिनका नाम है स्तेफानुस। इनका काम क्या था? कलीसिया में खाना बांटना था, टेबल के ऊपर सर्व करना था, उनका काम वही था। लेकिन बाद में हम देखते हैं वो व्यक्ति सड़क में ऐसा प्रचार कर रहा है जिनका प्रचार सुन करके लोगों को गुस्सा आ गए। एक ही प्रचार किया उसने, लेकिन ऐसे इतना मजबूती प्रचार उसने किया भाई, जैसे वो लोग उनको पत्थर मार रहा था। पत्थर मारते समय बाइबल में लिखा है कि वो स्वर्ग खुल गया उनके सामने। ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर को उपस्थित इतना भारी रूप से आया। और इस अध्याय के 5वें अध्याय के आखिरी पद, 6 अध्याय की आखिरी पद पढ़ के देखे, वहां पर लिखा है जैसे उनको पकड़ करके न्यायियों के सामने लेकर आया, आते समय लोग, न्यायियों ने उनको देख रहा था, तब उनका चेहरा स्वर्गदूत के जैसे दिख रहा था। अरे खाना बांटने वाला सदा साधा आदमी का चेहरे पर जब लोग देखा तो उनका चेहरा कैसे दिख रहा? एक स्वर्गदूत का चेहरा का जैसे ही। ओह माय गुडनेस, हालेलुया। मैं ऐसे सोच रहा था मजाक में, कलीसिया में खाना बांटने वाला के चेहरे में देख करके इतना मजा आ रहा था, यानी कि स्वर्गदूत के जैसे लग रहा था, तो कलीसिया का पासवान के चेहरे पे कोई देख भी नहीं पा रहे थे। तभी जाकर के उनके सामने झूठ बोला तो नीचे गिर के मर गया ना, अनन्यास और सफीरा। प्रेज़ गॉड। और उसके बाद एक और व्यक्ति के बारे में 8वें अध्याय में, प्रेरितों का किताब 8वें अध्याय में लिखा है, साधारण व्यक्ति, फिलिपोस नाम का व्यक्ति, लेकिन एक शहर में, शमरिया नाम का शहर में जाकर के प्रचार करना शुरू किया। वो व्यक्ति का प्रचार सुन करके उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार जो हो रहा था उसको देख करके पूरा शहर आ गया उनकी बातों को सुनने के लिए। 8 अध्याय का 8वीं पद पढ़ के देखे, वहां पर लिखा हुआ है पूरा शहर आनंदित हुए। किसके द्वारा? एक साधारण
खाना बांटने वाला, जैसे हम अपने भाषा में आज के जमाने में एक वर्ड इस्तेमाल कर सकता है, एक भाषा, वो है वेटर। एक वेटर एक गांव में जाकर के या एक शहर में जाकर के प्रचार करने के द्वारा पूरा शहर आनंदित हुआ। ये क्या बात है भाई? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा के हाथ आपके ऊपर बने रहेगा ना, बहुत कुछ आपका घर में भी होने वाला है, आपका शहर में होने वाला है, आपका कलीसिया में होने वाला है। विश्वास करने वाला आमीन बोल करके संदेश को स्वीकार करे। ये आपके लिए भविष्यवाणी है। आपका जीवन में इन दिनों में परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहा है, अगर आप विश्वास करेंगे तो। हालेलुया। जब मूसा अपने हाथ बढ़ाया तो समुद्र दो भाग हुआ, लेकिन यशायाह नबी का किताब में लिखा है, पता है, जैसे मूसा ने अपने हाथ बढ़ाया उस समय परमेश्वर का बड़ा हाथ उसके ऊपर से परमेश्वर दिखा रहा था, तभी चमत्कार हुआ। अरे मूसा के हाथ में क्या है? मूसा का हाथ दिखाने से थोड़ी ना चमत्कार होंगे, लाल समुद्र दो भाग थोड़ी ना होंगे। जब परमेश्वर ने मूसा के हाथ के ऊपर अपना बड़ा हाथ दिखा दिया, जिनके अंदर सामर्थ हो, यस, समुद्र दो भाग हो गए। मित्रों, आप हाथ बढ़ाओ, आपके ऊपर परमेश्वर के एक बहुत बड़ा हाथ खुदा दिखा देगा, तब चमत्कार चिन्ह होने लग जाएंगे। कितने लोग इस बात को हजम कर पा रहे हैं, विश्वास कर पा रहे हैं? मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, ये आपके द्वारा होने जा रहा है इन दिनों में। प्रेज़ गॉड। आज भारत देश को ऐसे लोगों का जरूरत है जो चिन्ह चमत्कार करे, जो ऐसे कार्य परमेश्वर के लिए करे जो प्रभु ने किया, वैसे काम करने के लिए खुदा कुछ लोगों को आज ढूंढ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागो, आप जहां पर जाओ वहां पर चिन्ह चमत्कार होंगे। प्रेज़ गॉड। ये दो व्यक्ति बाइबल के अंदर से मैंने आपको बता दिया। बाइबल का बाहर से दो लोगों के बारे में भी आपको बता करके फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आपने सुना होगा एक स्मिथ विगल्सवर्थ करके परमेश्वर के दास के बारे में। स्मिथ विगल्सवर्थ, लंदन में उनका जन्म हुआ, काफी समय वहां पर सेवकाई किया। कभी भी बंदा स्कूल नहीं गया, ध्यान से सुनिए, बंदा कभी भी स्कूल नहीं गया। जब 6 साल का उम्र में वो खेती बाड़ी में काम करना शुरू किया, फिर कुछ शॉप में वो काम कर दिया, फिर जब 13वीं साल हो गया तो वो प्लम्बर का काम कर रहा था। फिर एक औरत के साथ उनकी शादी हो गई, पौली नाम का। उन्होंने, थोड़ा सा पढ़ा लिखा लड़की थी, उन्होंने इनको बाइबल लेकर के पढ़ना और लिखना सिखा दिया। जिंदगी भर बाइबल के अलावा कोई किताब उन्होंने हाथ से नहीं छुआ, भी कभी भी नहीं पढ़ा और कोई किताब। केवल उन्होंने एक ही किताब अपना जिंदगी में पढ़ा है, वो बाइबल है, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था। लेकिन वो ही व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए घुटने में बैठ गए। मित्रों, अभी मैं जो भी कहने के लिए चाह रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। हम गलती कहां करते हैं? हम प्रार्थना करने के लिए ज्यादा तैयार नहीं होते। ये व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए बैठ गए, परमेश्वर ने उन्हें ऐसे इस्तेमाल करना शुरू किया, क्या बताऊं, अपने लाइफ के अंदर 22 मुर्दों को जिंदा कर दिया विद डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट के साथ लेकर आए हुआ डेड बॉडी को उन्होंने 22 डेड बॉडी को उठा दिया। आप इतिहास में देख सकते हो, इतिहास में। प्रेज़ गॉड। एक मजाक वाली कहानी है। एक बार एक मंत्री के घर पे गया ये भाई साहब, तो वहां पर जाकर के मंत्री से जब बात कर रहा था, तो मंत्री का जो ना टांग का जो नीचे का पांव नहीं था, टांग का जो यहाँ तक थे, नीचे का जो उंगली विंगली वगैरह तो नहीं था। तो उन्होंने बोला, परमेश्वर के दास, आपका मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा चमत्कार होते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहुत सारी चीजें, आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। उन्होंने बोला, आप जाकर के 2 पैर शू लेके आओ, सॉरी 1 पैर शू लेके आओ। उस मंत्री को थोड़ा सा अजीब से लगा, भाई मैं तो उनके लिए प्रार्थना के लिए बोला, ये तो बंदा बोल रहा है कि शू लेके आओ। उनको थोड़ा अजीब से लगा, लेकिन उसी रात को वो रुक गए। अगला दिन जैसे सुबह दुकान खुल गया, ये जाकर के दुकान में गए। दुकान में जाकर के दुकानदार से बोला, भाई मुझे 2 शू चाहिए। उन्होंने इनका पैर देख करके बोला, भाई तू कहाँ शू पानोगे, आपका तो उंगली वगैरह वो नीचे का पाँव तो है ही नहीं, आप कहाँ शू पानोगे? बोला, आपके लिए शू यहाँ पर है ही नहीं, सॉरी। उन्होंने बोला, मुझे एक शू दे दीजिए।
उन्होंने जबरन से बोला मुझे शू दो। उन्होंने बोला आप बताइए कौन सा कलर का शू चाहिए, कौन सा इंच का चाहिए। उन्होंने बोला 8 इंच का ब्लैक कलर शू लेकर आइए। आपको पता क्या हुआ? इस परमेश्वर के दास ने ना प्रार्थना किया ना उनको छुआ, कुछ भी नहीं, बस विश्वास के साथ एक शब्द बोला, जाके शू ले आ। वो दुकानदार ने शू लेकर आया, उसका पन्ना खोला और ये भाई साहब ने उस शू के अंदर अपना जो पैर टांग डाले ना, उसी तुरंत उनका जो उंगली वगैरह बढ़ गया, पूरा एकदम पांव बन गया। वैसे उन्होंने लेफ्ट इनका उल्टा पैर भी ऐसे ही डाला शू के अंदर, अपने आप वो भी पांव पूरा बढ़ गया। मैं आपको बोल रहा हूं, इतिहास आप पढ़ के देखिएगा। इतिहास में उनका काफी सारे किताब है, यूट्यूब में भी काफी सारी वीडियोस उसमें भी है, काफी सारे लोगों ने इस बात को कहा। एक बार एक ट्रेन आए, इनका गांव से एक ट्रेन निकल रहा था, इनका गांव में इनका घर के पास आकर के एक ट्रेन रुक गई। ट्रेन वहां पर पता नहीं खराब हो गया ऐसा कुछ, लेकिन उस क्या बोलते हैं ट्रेन के अंदर 16 लंगड़े बैठे हुए थे। ये कहानी परमेश्वर के दास बेन्नी हिन ने बोलते हुए मैंने सुना, क्योंकि परमेश्वर के दास बेन्नी हिन का वाइफ का मम्मी, उनका दादी वगैरह वो इस परमेश्वर के दास का क्वायर टीम में वर्शिप किया करती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ के द्वारा ही मैंने सुना ये कहानी। इसका जो गांव से ट्रेन जा रही थी, ट्रेन रुक गई, 16 लंगड़े उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे। वो सारे के सारे जैसे ट्रेन वहां रुक गए, ये सारे के सारे लंगड़े उठ के चलने शुरू की। मित्रों, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर क्या कर सकता है हम कोई सोच भी नहीं सकता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक और मजेदार कहानी मैं सुनाता हूं। एक बार एक हॉस्पिटल में गया परमेश्वर के दास स्मिथ विगल्सवर्थ, इनका नाम आप लिख के रखिए, आप गूगल में यूट्यूब में सर्च करके देखिएगा, ऐसे वीडियो को आप देखिएगा, स्मिथ विगल्सवर्थ। एक बार एक अस्पताल में गए, बोला रिसेप्शनिस्ट से बोला कि मुझे अंदर जाने दो, एक हमारे फ्रेंड एक सिस्टर वहां पर बीमार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला भाई तो टाइम खत्म हो गया, अभी विजिटर्स का टाइम नहीं है, अभी जा नहीं सकते हो। तो परमेश्वर के दास ने बोला भाई वो तो बहुत, उनका हालत तो बहुत बिगड़ी हुई है और अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो वो मर जाएगी, मुझे जाने दो। तो इसने पूछा कि भाई थोड़ा घमंड आ गया उनके अंदर, पूछा कि यार अच्छा तू प्रार्थना करने से चंगे हो जाएंगे? उन्होंने बोला हाँ मैं प्रार्थना करने से चंगे हो जाएंगे, वो मरेंगे नहीं। तो उन्होंने बोला मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला तो मुझे जाने दो, मैं करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा। उसने चैलेंज करके बोला इस अस्पताल में अगर तुम्हारा यीशु जिंदा है तो, अगर तुम्हारा यीशु बीमारों को चंगा कर सकता है तो इस अस्पताल में 250 बेड है, 250 बीमार इस वक्त, बीमार लोग मरीज इसी वक्त इस हॉस्पिटल में, अगर तुम्हारा यीशु जिंदा कर सकता है तो सबको चंगा करके दिखा, तब मैं मानूंगी। उस औरत ने कहा उसको गुस्सा आ गया, उन्होंने उनको जाने नहीं दिया अंदर। इस परमेश्वर के दास को गुस्सा आया, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने टेबल के ऊपर जोर से गुस्सा से एक बार ऐसे मारा, बोला यीशु नासरी के नाम से सबके सब चंगे हो जाए। ये बोल करके अपना घर लौट कर आए। अगला दिन दूसरे जगह में वो मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग के बीच में एक बंदा चिल्ला करके मीटिंग के अंदर चले आया और पूछा तू कौन हो? उसने बोला कि कल तू एक अस्पताल में आई थे ना, उस अस्पताल का मालिक हूं। पूछा क्या हो गए? अरे भाई 250 बेड भी खाली हो गए, सारे के सारे डिस्चार्ज हो गया, एक दिन के अंदर सबके सब डिस्चार्ज हो गया। भाई स्टोरी इस प्रकार है, उसने अपने अस्पताल बेच करके इस परमेश्वर के दास को उनका सेवकाई में ज्वाइन किया। प्रेज़ गॉड। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। मित्रों, वही परमेश्वर आज मेरे और आपका जीवन में भी कार्य कर सकता है, मुझे और आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। आप गूगल सर्च करके देख लें उसके बारे में। दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रीति से प्रभु ने इस्तेमाल किया वो एक व्यक्ति, हमारा परमेश्वर कितना महान। मैं ये सोच रहा हूं यार, परमेश्वर इनको एक इंसान को इतना बड़ी रीति से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको यूज करने वाला परमेश्वर कितना महान हो सकता है। ओ माय गॉड, हालेलुया। लंदन में अस्पताल के
एसोसिएशन सारे मिल करके इनको धमकी दिया, बोला यहाँ पर मीटिंग मत चलाओ क्योंकि हमारे अस्पताल में लोग नहीं आ रहे, हमारे नुकसान हो रहा है। कहीं हमारे भारत देश में ऐसा काम होने लग जाए, वो होगा आपके द्वारा, वो होगा मेरे द्वारा। कितने लोग विश्वास करोगे? आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक और व्यक्ति के बारे में बोलना था लेकिन टाइम नहीं है। परमेश्वर के दास स्मिथ रेनार्ड बोंगे के बारे में आप सर्च कर लेना, यूट्यूब में काफी सारे वीडियो मिलेगा। रेनार्ड बोंगे परमेश्वर के दास, कितना चमत्कार। 79 मिलियन लोगों को मसीह में लेकर आया। 79 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख गुना 79, आप जोड़ के देख लेना बाद में। और बोलिए पास्टर साहब, आप बोलिए, है अभी समय? अच्छा समय है, प्रेज गॉड। रेनार्ड बोंगे परमेश्वर के दास, इतना अभिषेक के साथ परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। भाई एक बार एक एयरपोर्ट से वो बाहर आ रहा था, इधर अफ्रीका में, वहां पर एयरपोर्ट से बाहर आ गया तो उन्होंने देखा हजारों लोग चारों तरफ खड़े हैं, एक ही शब्द को एक ही शब्द का नारा लगा रहे थे, बोला कि बोंगे गो बैक, वापस चले जाओ, यहाँ पर प्रचार मत करना। उन्होंने बोला प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा, मैं यहाँ प्रचार करके ही जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम से हट जा। उन्होंने ऐसे बोल करके लोगों के बीच में से चलना शुरू किया। आपको पता है वहां पर 1000 लोग इनके विरोध में वहां पर खड़े हुए थे, सारे के सारे अंधे हो गए, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर के दास वहां से निकल करके गाड़ी में बैठ गया और मीटिंग में जाकर के प्रचार करके आया। हमारा परमेश्वर, ये रेनार्ड बोंगे, अभी हम कोरोना के समय पर उनका डेथ हुआ, अभी रिसेंटली जिया हुआ व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं मैं, रिसेंटली, ये काफी पुरानी बात नहीं, मैं उनको देखा हूं। जब वो रेनार्ड बोंगे जब केरला आया था, मैं उनका मीटिंग अटेंड किया हूं। इतना सामर्थ्य से प्रभु उनको यूज करते थे, प्रेज गॉड। लंगड़े वैसे उठ के चलते थे, काफी सारे चंगाई उनके सेवकाई में होते थे। आज उनका एक चेला वही सेवकाई को ऐसे रीति से चला रहा है, जो अफ्रीकन देशों में लाखों लाखों लोग उनके एक एक मीटिंग में आती हैं, बहुत भीड़। एक दिन वो एक मीटिंग करने के लिए गया, इनका मीटिंग में नॉर्मली लाखों लोग आते हैं। एक जगह में एक मीटिंग करने के लिए गए, शाबाला रगतुनी, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहा, कितने लोग अब अनुभव कर रहा है। थोड़ी देर अन्य भाषा में बात करके मेरे साथ इस बात को सुनिएगा। आमीन आमीन। और ये परमेश्वर के दास एक मंच पर प्रचार करने के लिए जा रहा था, तो 4 मंत्र तंत्र जादू टोना करने वाला प्लान किया। जैसे परमेश्वर के दास मंच पर आएंगे, हम बीच में बैठ करके चारों कोने पर बैठ करके मंत्र तंत्र करना शुरू करेंगे और एक सांप को भेजेंगे, सांप मंच पर जाएंगे, परमेश्वर के दास को काटेंगे, वो मर जाएंगे, गिरकर मंच पर मरेंगे। ये योजना बना करके बैठे हुए थे। जैसे नॉर्मली परमेश्वर के दास मंच पर आते हैं तो सबसे पहले प्रचार शुरू करने से पहले वो हाथ इस प्रकार हिला करके हालेलुया बोलते हैं, बहुत ऊंची ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हैं, हालेलुया करके बोलते हैं चिल्ला के। 4 बार उन्होंने हालेलुया चिल्ला करके बोला मंच पर, तो 4 लोगों का चिल्लाने की आवाज आई पीछे से। वो 4 मंत्र तंत्र करने वाले पीछे बैठकर रो रहे थे और मीटिंग करके वो चले गए अपने घर पे। और ये मंत्र तंत्र करने वाला फिर मीटिंग किया अपने आपस में, बोला यार हमारा मंत्र तंत्र से कुछ हो नहीं रहा इनके ऊपर, हम कुछ और कर लेते हैं। तो उन्होंने पता है क्या, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने इनका जो अफ्रीका देश के अंदर, आपको पता दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मंत्र तंत्र करने वालों का जो सबसे टॉप दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जादू टोना करने वाला, जो मंत्र तंत्र करने वाले का नाम है ऊडो तंत्र मंत्र करने वाले लोग, उनका टॉप एक औरत है, उनको बुला के आई। उनको फ्लाइट के अंदर फर्स्ट क्लास टिकट दे करके उन्हें बुला के लेकर आए। रेनार्ड बोंगे इस प्रकार कहते हैं मजाक में, उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट दे करके फर्स्ट क्लास मिस्टेक किया, क्योंकि खुदा खाम डील कर रहे थे। ओके, ये औरत को लेकर आया अगला मीटिंग में। औरत बैठी हुई है लाखों लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में। जैसे परमेश्वर के दास मंच पर आएंगे, ये मंत्र करना शुरू करेंगे, परमेश्वर के दास वहां पर गिर के मर जाएंगे। यही था इनका योजना। लेकिन मंत्र तंत्र करने वालों को मालूम नहीं था कि खुदा कौन है। हम खुदा के साथ खेल रहे थे। शाबल का आराधना। आपको पता है उस मीटिंग में क्या हुआ?
जैसे परमेश्वर का दास मंच पर आ गया, नॉर्मल जैसे हर बार करते हैं, हाथ हिला करके जोर से चिल्ला करके बोला हालेलुया, हालेलुया करके उन्होंने अभिषेक के साथ बोला और उन्होंने अभिषेक अनुभव किया अपने शरीर पे। तो बीच में से लोगों के बीच में से चिल्लाने की आवाज आई, बहुत जोर से कोई चिल्ला रही थी, कोई औरत। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उठा के लेकर आया इस औरत को, अफ्रीका के अंदर सबसे मंदिर करने वालों का टॉप, उस औरत को उठा के लेकर आए मंच पर। पता है क्या हुआ? बोला कि भाई साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, सांस नहीं ले पा रहा हूं, प्रार्थना करना मेरे लिए। उस औरत के लिए परमेश्वर के दास ने हाथ रख प्रार्थना किया, खुदा ने उनको चंगाई दिया, वो वापस चले गया इस परमेश्वर का दास का चेला बन करके। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप मुझे अवसर देंगे ना, मैं सुबह तक ऐसे गवाहियों को बताते रहूंगा, गवाहियों को। इतने हजारों लोगों को परमेश्वर ने मेरे और आपका पीढ़ी में या पिछले वीडियो में पिछले दिनों में इस्तेमाल किया, तो मुझे और आपको क्यों नहीं? आमीन, हालेलुया। मित्रों, आज सोच बदल दीजिए। आप यीशु के लिए खड़े हैं धरती पर, आप यीशु के लिए जी रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का एक स्पेशल एनकाउंटर चाहिए, परमेश्वर को उपस्थिति का अनुभव का जरूरत है। बाकी आप प्रार्थना करने लग जाए, बाइबल लगातार पढ़े, बाइबल का ज्ञान आपके अंदर आने पाए, आप जहां पर भी जाएं वहां पर चिन्ह चमत्कार होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, एक छोटा सा भाई, ना प्रचार करना ठीक से आता है, ना मैंने कभी उनका प्रचार सुना हूं, ना कभी उनको ना इंग्लिश आती है, ना अच्छा पढ़ा लिखा हो, कुछ भी नहीं। वो सुबह 5 बजे उठकर 5 बजे पिछले हफ्ते मेरे घर पे आ गए, हम दोनों बैठ के बात कर रहा था। मैं तो उनकी बातों को सुनकर के मैं हैरान हो गया। भाई वो सुबह 5 बजे उठ करके कम से कम 25-30 लोगों के लिए अपने हाथों से, ना शादी की कोई भी है इनके साथ मदद करने के लिए, कोई भी नहीं, अकेला। कुछ लोग उनको थोड़ा फाइनेंशियली मदद करते हैं, उस पैसे से वो बिरयानी बनाते हैं 25-30 लोगों के लिए हर रोज। सुबह उठ करके बिरयानी बना करके 25 पैकेट बना करके अपने एक बैग में डाल करके, एक साइकिल है उस साइकिल में रख करके वो निकल जाते हैं। हर रोज सड़क में जाते हैं, ढूंढते हैं, कोई यहाँ पर भूखा रहते हैं, जाके पूछते हैं कि भाई आप भूखा हो, खाना खाओगे? फिर खाना देते हैं। भाई जिनको मैं पर्सनली जानता हूं उनके बारे में बोल रहा हूँ। हालेलुया। पूछते हैं कि भाई खाना खाओगे? हाँ ठीक है, कोई बोल दिया तो हाँ बोल दिया, तो उनको खाना देते हैं। और जैसे वो खाना खाएंगे, ये साथ में बैठ करके, आपको पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ? यीशु मसीह मुझे मेरे से प्यार करते हैं और आपके साथ ये प्यार बांटने के लिए मैं आया हूँ करके बोल करके सुसमाचार सुनाते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। मित्रों, हम कोशिश करें ना, हम यीशु का काम बहुत कुछ कर सकता है। घर से बाहर निकले और कम से कम सड़क में जितने भी लोग मिले, पार्क में जाए, जहां पर भी लोग इधर उधर उदास बैठे हैं, उनके साथ जाके बैठे, यीशु मसीह के बारे में बताए। उसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। हालेलुया। जितने भी औरत लोग मुझे सुन रहे, मैं आपके लिए भी 1-2 कहानी बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। औरत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। आपको पता है, लूका 8 का 2 और 3 पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के साथ कई सारे लड़के औरतें सेवा में साथ दे रहे थे। अपने संपत्ति भी वो यीशु मसीह को देख करके यीशु मसीह के साथ सेवा कर रहे थे। कई सारी औरतें, और इसके साथ भी काफी सारी औरतें काम किया। एक औरत के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो अमेरिका में रहती थी। आप लोगों ने सुना होगा कैथरीन कुलमैन, जिन्होंने परमेश्वर के दास बेनी हिन को मसीह में लेकर आए थे या सेवकाई के लिए खड़ा किया था। कैथरीन कुलमैन, वो परमेश्वर के दासी पवित्र आत्मा के साथ इतनी चिपकी हुई थी, इतनी बहुत गहरा रिश्ता रखती थी वो, इतना बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह चमत्कार उनके जीवन के द्वारा होते थे। एक बार वो औरत एक होटल में गए, जहां पर भी ये परमेश्वर की दासी जाती है, वहां पर भीड़ हो जाती है कि बीमार हैं ऐसे लोग प्रार्थना करवाने के लिए। एक होटल में गए तो वहां पर बैठ के कुछ प्रार्थना वगैरह कर रहा था। मीटिंग के बाद उनको जाना था। जाने का वक्त में उन्होंने देखा, किसी को पता चल गया कि भाई यहाँ पर कैथरीन कुलमैन आई हुई है। सारे भीड़ इकट्ठे हो गए वहां पर। ये निकल नहीं पा रही थी वहां से, होटल से निकल नहीं पा रही थी, इतना सारी भीड़ हो गई। सोच के देखिए आप एक बार। तो होटल वाले ने उनसे बोला,
परमेश्वर के दासी ऐसे करें, आप होटल के बाहर से मतलब पीछे से एक रास्ता है जहां पर उनका किचन है, किचन के अंदर से आप बाहर आ जाइएगा, हम बाहर से गाड़ी लेके वहां आएंगे, आप वहां से चुपचाप निकल कर चले जाइए। उन्होंने हाँ बोल दिया। जैसे वो किचन से होकर के निकल रहे थे, किचन के अंदर काम करने वाला 40 लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। बताइए, केवल वो निकल रहा था, कोई डाटा नहीं, कुछ भी नहीं किया, प्रार्थना की, कुछ भी नहीं किया। ऐसे लोग चमत्कार हो गए, जिन चमत्कार उनके जीवन में हुए। वो परमेश्वर की दासी कहीं आती है ना, तो 1 किलोमीटर के चारों तरफ लोग बैठ के रोने लग जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्यों रो रहा हूं। Praise God। एक होटल में एक परमेश्वर के दास ने उनके बारे में एक कहानी बताई। एक होटल में ये एक होटल ऐसा होटल है जैसे लोग गलत काम करने के लिए लेडीज को लेके जाते हैं, ऐसे को होटल। एक दिन जिन्होंने एक औरत को लेकर के वहां पर पाप करने के लिए जा रहा था, इन्होंने जैसे होटल में गया तो देखा रिसेप्शन में बैठ के बंदा रो रहा है। इनको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, तो जितने भी लोग वहां बैठे सारे रो रहे हैं, और ये गया तो इनको भी रोना आ रहा है। वहां पर थोड़ी देर बैठ गया, थोड़ी देर के बाद देखा कि एक औरत लिफ्ट के द्वारा नीचे आ रही है। आपको पता क्या हुआ था कि परमेश्वर ने इस परमेश्वर के दासी को बताया उस होटल में पाप बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां जाकर के बैठ के प्रार्थना करें। आपको पता क्या हुआ, उस होटल इसी काम के लिए सुविधा करके देता था, लेकिन जिस परमेश्वर के दासी उस होटल में रहने के बावजूद उसी होटल के अंदर 3 दिन से कोई भी पाप नहीं कर पाया। सब लोग ऐसे अपने आप को आपस में देख के बैठे हुए, कोई पाप नहीं कर पा रहे। अब बताइए अभिषेक का भारी कितना है, अभिषेक कितना तेजी से काम कर सकता है। पाप को सुन कर सकते हैं, पाप नहीं कर पाएगा लोग। इतना भारी अभिषेक परमेश्वर लोगों को देता है, हम क्यों ना इस चीज को पाए। जितने लोग पाप से लड़ रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसका वो तंग करने वाला जो स्पिरिट है खत्म होने पाए, पाप करवाने का स्पिरिट है वो खत्म होने पाए, आज छुटकारा पाए। और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। जहां पर भी आप बैठे हैं, मैं 2 मिनट आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इसी वक्त आपके उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति को आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, आप इधर अनुभव करना शुरू करें। हालेलुया। जितने भी लोग हो सकते हैं अपने वीडियो को ऑन करें, हम 2 मिनट प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ये मेरा निवेदन है, जितने भी लोग हो सकते हैं अपने वीडियो को ऑन करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करें। अगर इस बात के लिए आप सीरियस हो रहा है, पूरा वाला शब्द अनम्यूट मत करिएगा प्लीज, म्यूट रखिएगा और आप मेरे साथ वीडियो ऑन करके प्रार्थना करिएगा। मैं आपको देखना चाहता हूँ। और था नमखस्याम थलकर आरबश। कितने लोगों को इस बात को समझ में आ गए प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है, आपके द्वारा परमेश्वर क्या करवाना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से कुछ लोगों के जीवन को परमेश्वर आज बदल रहा है। जो पाप भरा जिंदगी यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन को छोड़ के जा रहा है, वो पाप भरा जिंदगी यीशु मसीह के नाम से आज खत्म हो रहा है। क्योंकि निर्णय लेके खुदा मैं आपके लिए पवित्र बनकर जीऊंगा और जीवूंगी। मैं पवित्रता के लिए बुलाया गया हूं। यीशु मसीह के नाम से वो होलीनेस आपके अंदर आने पाए, वो पवित्रताएं आपका जीवन में आने पाए। Receive it in the name of Jesus right now। जहां पर भी आप बैठे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके कमरे में उतर आ रहा है। ओ उस कमरे के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, रबाला शमधला, वो आपका हाथों पर अपने हाथ को रख करके आपको छू रहा है। अपने सिर के ऊपर परमेश्वर अपने हाथ को रख रहा है। अपन परमेश्वर की उपस्थिति को उस वक्त अनुभव करें, दिल को खोले और यीशु मसीह राजाओं का राजा आपके दिल में प्रवेश करने पाए। अभी तक जो पाप अपने लाइफ में किया, उन सारे पापों को प्रभु क्षमा करने जा रहा है। बोले यीशु मसीह मुझे माफ कर दे, और जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया वही काम पूरी प्रभावशाली रूप में करने पाऊं यीशु मसीह के नाम से। होली 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 शाखाला रबाथाराबश। प्रभु जी, जिस संदेश हमने आज सुना है, यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जाके बैठा हुआ है, और मुझे और आपको निकल करके प्रचार करने के लिए प्रभु आपने हमें छुड़ा है।
धन्यवाद खुदा, इस काम को पूरा करने के लिए हमें मदद करे। जैसे स्टीफन को आपने, स्तेफानोस को आपने इस्तेमाल किया, जैसे फिलिपोस को आपने इस्तेमाल किया, जैसे हमें भी इस्तेमाल करें। जैसे स्मिथ विगलस्वर्थ को आपने इस्तेमाल किया, जैसे आपने रेनार्ड बोंगे को इस्तेमाल किया, जैसे आपने उस औरत को आपने इस्तेमाल किया, कैथरीन कुलमान को इस्तेमाल किया, वैसे मुझे और इन लोगों को प्रभु इस्तेमाल करे इस भारत देश के अंदर प्रभावशाली सेवकाई करने के लिए। प्रभु हमें मदद करें, लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए, लोगों को मसीह में खड़ा करने के लिए, लोगों को उद्धार देने के लिए, लोगों को दुष्ट आत्मा से छुड़ाने के लिए। प्रभु हम सबको इस्तेमाल करें। नेम ऑफ जीसस, एक सेना खड़े होने पाए खुदा, एक सेना खड़े होने पाए। इस जितने भी लोग यहाँ पर बैठे सबके सब परमेश्वर का भारी उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव करने वाला होने पाए। I release that in the name of Jesus। पवित्र आत्मा में आप इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, सबके सब दर्शन के द्वारा परमेश्वर से बात संपर्क में रहने वाला होने पाए। आज रात के आज से लेकर ये लोग हर रोज सपना देखने परमेश्वर से प्राप्त करने पाए, सपने के द्वारा परमेश्वर से बात करें। Yes, I open that realm, I open that realm in the name of Jesus। यीशु के नाम से होने पाए और परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर का दर्शन ये देखने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने पाए। ऐसा ही इनके जीवन में होने पाए खुदा। नासरी यीशु मसीह के नाम से मैंने आशीष देते हैं। आदर और महिमा जला स्तुति प्रशंसा आपको मिले, यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।